अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और रमज़ानुल मुबारक के ताल्लुक़ से एक ज़रूरी चीज़ सदक़े फ़ित्र है। सदक़े फ़ित्र यानी जब हम रोज़े रखते हैं तो ज़ाहिर है अल्लाह तबारक व तआला ने जैसा रोज़ा रखने का हुक्म दिया है वैसा हम नहीं रख पाते हैं, तो उसकी भरपाई के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये सदक़े फ़ित्र का सिलसिला जारी किया है कि तुम्हारे रोज़ों के अंदर जो कमी रह जाती है तो उस कमी को जब हम सदक़े फ़ित्र अदा कर देते हैं तो वो कमी पूरी कर दी जाती है। जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं तो जैसे अल्लाह का हुक्म है हम वैसे नहीं पढ़ पाते, तो जब हम नफिल नमाज़ पढ़ते हैं तो नफिल नमाज के ज़रिए फ़र्ज़ नमाज की जो कमी है उसको पूरा कर दिया जाता है। इसी तरीके से हम ज़कात देते हैं तो ज़कात जितनी देना चाहिए, जो अल्लाह का हुक्म है जिस तरीक़े पर देना चाहिए वो नहीं हो पाता है, तो जब हम नफली सदक़ा करते हैं तो उस सदक़े के ज़रिए उस ज़कात के अंदर जो कमी रह जाती है वो पूरी कर दी जाती है। बहरहाल कोई भी हमारा जो फ़र्ज़ है उस फ़र्ज़ के अंदर जो भी कमी रह जाती है वो नफिल सदक़े के ज़रिए से और नफिल कामों के ज़रिए से पूरी कर दी जाती है। अब ऐसे ही रोज़े हैं, तो रोज़े में जो कमी रह जाती है जब हम सदक़े फ़ित्र अदा करते हैं तो उसको पूरा कर दिया जाता है। अब आइए हम जानते हैं सदक़े फ़ित्र के ताल्लुक़ से कुछ ज़रूरी बातें। सबसे पहली बात यह है कि सदक़े फ़ित्र किन चीज़ों से दिया जाएगा, नंबर 2 कब दिया जाएगा, और नंबर 3 किन लोगों को देना होगा यानी किन लोगों की तरफ से दिया जाएगा, और नंबर 4 किन को दिया जाएगा यानी जब हम सदक़े फ़ित्र देंगे तो किसको देंगे कि भाई लो ये है सदक़े फ़ित्र। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी होंगी। सबसे पहली चीज़, सदक़े फ़ित्र किन किन चीज़ों से दिया जाएगा। तो देखिए सदक़े फ़ित्र 4 चीज़ों के ज़रिए दिया जाता है। नंबर 1 गेहूँ, नंबर 2 खजूर, नंबर 3 किशमिश और नंबर 4 जौ। ये 4 चीज़ें होती हैं, इनके ज़रिए से दिया जाता है। गेहूँ की जो मिक़दार है वो पौने 2 किलो या फिर 2 किलो, 2 किलो मान लीजिए एहतियात के तौर पर, तो 2 किलो गेहूँ या फिर उसकी कीमत, और खजूर, किशमिश और जो है इनकी जो मिक़दार है वो 3.5 किलो, 3.5 किलो, ये इन तीनों चीज़ों में से कोई भी, या फिर उसकी कीमत आप किसी गरीब को, किसी फ़कीर को दे दें। अब देखिए एक बात ख़ास तौर से इसमें याद रखने की है कि बहुत सारे लोग ये करते हैं कि गेहूँ के ज़रिए ही सदक़े फ़ित्र दे देते हैं, किशमिश, जौ, खजूर के ज़रिए देते ही नहीं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह ताला ने हर एक को अलग अलग हैसियत का मालिक बनाया है। कोई लाखों का मालिक है, कोई करोड़ों का मालिक है, कोई कई करोड़ का मालिक है, और कोई उससे भी ज़्यादा है, कोई अरबपति है। तो इसलिए जिसकी जैसी हैसियत है उसको उसी तरीक़े से सदक़े फ़ित्र देना चाहिए। अब मान लो एक आदमी करोड़पति है, अब वो सदक़े फ़ित्र दे रहा है गेहूँ से, 2 किलो अपना सदक़े फ़ित्र दे देगा तो गेहूँ कितनों को है, 30-35 रुपए किलो है, तो 60-70 रुपये उसके लिए तो कोई मुश्किल बात नहीं है। तो इसलिए खजूर है, जो है उसकी जो अच्छी क्वालिटी की खजूर, जो किशमिश है, तो जो सबसे ज़्यादा जिसकी कीमत हो उससे सदक़े फ़ित्र देना चाहिए, ताकि गरीब का ज़्यादा फ़ायदा हो सके और उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिल सकें। तो इसलिए इस बात का ख़्याल रखना चाहिए, जो जैसी हैसियत का मालिक है उसको वैसे ही सदक़े फ़ित्र देना चाहिए। अच्छा, अब दूसरी बात ये आती है कि सदक़े फ़ित्र कब दिया जाएगा। तो देखिए रमज़ान का पूरा महीना है, कभी भी आप दे सकते हैं। बेहतर ये है कि रमज़ान के महीने के अंदर ही अंदर दे दें, यानी ईद के आने से पहले पहले आप दे दें, ताकि गरीब फ़कीर को जो भी अपना उससे काम करना हो और जो भी उसको कपड़े वगैरह, खाना वगैरह, जो भी अपने घर की ज़रूरत का सामान ख़रीदना है ताकि वो ख़रीद सके, तो ईद से पहले ही पहले आप दे दें तो ज़्यादा बेहतर है, यानी रमज़ान के महीने के अंदर ही अंदर। और अगर रमज़ान में ना दे सके तो ईद की नमाज़ से पहले दे दें, ईद की नमाज़ से पहले ना दे सके तो फिर ईद की नमाज़ के बाद दे दें, या फिर ईद के दिन किसी वक्त भी आप दे दें। बहरहाल जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दें तो ये ज़्यादा बेहतर है। और तीसरी बात ये है कि सदक़े फ़ित्र किन किन की तरफ से दिया जाएगा। तो देखिए आपकी फ़ैमिली में जितने भी लोग हैं सबकी तरफ से आपको दिया जाएगा, यानी आपकी फ़ैमिली में जितने भी आपके नाबालिग बच्चे बच्चियां हैं सबकी तरफ से आपको देना होगा। आप हैं, आपकी बीवी है, आपके नाबालिग बच्चे बच्चियां हैं, तो तमाम की तरफ से आपको देना होगा। इसी तरीके से अगर आपके बालिग बच्चे हैं और वो आप ही की निगरानी में है, मान लो कहीं कोई बच्चा आपका पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, 20-25 साल उम्र है, अभी उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, तो आप ही को ज़ाहिर है उसको देना होगा। लेकिन अगर आपने शादी कर दी है, अलग रहता है, अपना कमाता है, तो वो अपना खुद दे। तो बहरहाल अब आप एक दूसरे से मालूम भी कर सकते हैं कि भाई आपने दिया नहीं दिया, तो एक
کا ایک کی طرف سے دوسرا بھی دے سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بہرحال جو ضروری ہے وہ یہی ہے کہ جو آپ کے نابالغ بچے ہیں اور جو آپ کی بیوی ہے اس کی طرف سے آپ کو دینا ہوگا۔ اب اگر بیوی مالدار ہے، شوہر غریب ہے، تو بیوی شوہر کی طرف سے دے دے، تو اس طریقے سے جو ہے دینا ہوگا۔ اچھا، چوتھی بات یہ ہے کہ کن کو دیا جائے گا؟ تو ظاہر ہے جو بھی فقیر ہے، جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، ٹھیک ہے، جس کو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں اور جس کو آپ زکوٰۃ کا مالک بناتے ہیں، اسی کو آپ صدقہ فطر دے دیجئے۔ تو اس طریقے سے جو ہے دینا ہوگا۔ اور صدقہ فطر جو ہے مالدار ہی پر واجب ہوتا ہے، یعنی جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اسی پر صدقہ فطر جو ہے واجب ہوتا ہے، غریب پر صدقہ فطر نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی غریب ویسے ہی اپنی طرف سے اگر دینا چاہے تو دے سکتا ہے، جیسے اگر کوئی غریب قربانی کرے تو ظاہر ہے غریب پر قربانی واجب نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی غریب قربانی کر دے گا تو نفل قربانی ہو جائے گی، اس کو اس کا ثواب مل جائے گا۔ تو غریب کے اوپر کوئی لازم یا ضروری تو نہیں ہے، لیکن اگر وہ دے گا تب بھی ادا ہو جائے گا۔ تو صدقہ فطر کے تعلق سے یہ 3-4 باتیں تھیں۔ سب سے پہلی بات، گیہوں کے ذریعے دیا جاتا ہے، کشمش، جو، کھجور، تو جیسی آپ کی حیثیت ہے اسی طریقے سے آپ دیجئے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے سارے لوگ جو ہے گیہوں کے ذریعے ہی دے رہے ہیں۔ نمبر 2، کب دیا جائے گا؟ تو بہتر ہے رمضان کے مہینے کے اندر ہی اندر دے دیں، یا پھر عید کی نماز سے پہلے، یا پھر عید کی نماز کے بعد تو کم سے کم دے دینا ہی چاہیے۔ اور کن کی طرف سے دیا جائے گا؟ تو آپ ہیں، آپ کی فیملی میں، آپ کی نگرانی میں جتنے بھی نابالغ بچے بچیاں ہیں سب کی طرف سے دیا جائے گا۔ کس کو دیا جائے گا؟ تو جو بھی غریب فقیر ہے، جس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، اسی کو یہ صدقہ فطر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ صدقہ فطر کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ اگر آپ کا کوئی ڈاؤٹ ہے اس سلسلے میں اور کچھ پوچھنا چاہتے ہیں صدقہ فطر کے تعلق سے، آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔